Hello dear, my name is Asutosh Singh. I am a biology faculty. Today we are going to discuss about a very important topic, reproduction in lower and higher plants. Okay, my lecture will be in both Hindi and English. So let's start today's lecture. Okay, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन लोअर और हायर प्लांट्स में डिस्कस करेंगे हम आज के टॉपिक में। अभी मीनिंग क्या है रिप्रोडक्शन का वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसमें जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक हमारा है रिप्रोडक्शन। मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मींस प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। लेकिन इसमें एक टर्म आप यूज कर सकते हैं लास्ट में, लाइक पेरेंट। रिप्रोडक्शन मींस फॉर्मेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ। रिप्रोडक्शन मींस जैसे यहां पे नाम से ही पता है, रिप्रोडक्शन, री मतलब वंश प्रोड्यूस करना, वापस से प्रोड्यूस करना, मींस प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस। यंग वंस मींस न्यू इंडिविजुअल, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस को प्रोड्यूस करना, बराबर लाइक पेरेंट के जैसा, एकदम सेम टू सेम पेरेंट की तरह। इसका मीनिंग क्या हुआ जरा समझ लेते हैं। सेम पेरेंट क्यों लिखा, लाइक या फिर लाइक पेरेंट्स यहां पे बोल सकते हैं हम लोग बेटा, लाइक पेरेंट। अब जरा समझिएगा इसको। ओके, मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग्स के अगर बच्चे होंगे तो ह्यूमन बीइंग्स ही होते हैं, बच्चे ह्यूमन बीइंग्स, बराबर। डॉग कैट के बच्चे डॉग कैट ही होते हैं, ऐसा सेम पेरेंट के जैसा, लाइक पेरेंट ऐसा हम इंडिविजुअल बोलते हैं। जो भी यंग वंस बर्थ होते हैं अपने पेरेंट के सिमिलर होते हैं। ओके, क्लियर, पक्का समझ में आए। रिप्रोडक्शन का डिफाइन हो गया, क्लियर है। देन नेक्स्ट, अभी रिक्वायरमेंट क्या होती है रिप्रोडक्शन की, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा जरा इसको अच्छे से। रिप्रोडक्शन क्या करता है, स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। इट मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। एंड अनदर पॉइंट इसका है, इट मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द किस चीज का, स्पीसीज का तो बोला हमने, फिर इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी, बराबर ना। ये पूरे स्पीसीज और इंडिविजुअल जो भी सारी चीज को मेंटेन करता है, ये रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, इट मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। ये हमने पॉइंट क्लियर किया। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर हैं, सारे लिविंग में रिप्रोडक्शन होता है, मालूम है आप सबको, कुछ एक्सेप्शन है उनको छोड़ के। तो यहां पे जितने भी लिविंग है सबका रिप्रोडक्शन करने का जो मेथड है वो डिफरेंट होता है। इसके बाद क्या है हम डिस्कस करना है, हमको यहां पे पढ़ना है बेटा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे यहां पे। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अभी हम टाइप्स में पढ़ेंगे टू टाइप्स। फर्स्ट इज द, पहला टॉपिक हमारे पास में है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहां पे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं दोनों को आपको यहां पे डिफरेंशिएट बताऊंगा, इसके बेसिस पे आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। ओके, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे देखेंगे। फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला डिफरेंस आप यहां पे देखेंगे, मीनिंग क्या होता है एसेक्सुअल का और सेक्सुअल का। चलिए यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं एसेक्सुअल में। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले हम पेरेंट की बात कर लेते हैं। पेरेंट यहां पे हम बोलते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, यूनिपेरेंटल। कैसे होते बेटा, यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल मींस ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, कितना, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। ओके, चलिए एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, क्लियर है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं, इट इज क्या बोल सकते हैं, बाई पेरेंटल। दो पेरेंट का यहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है बेटा। यहां पे देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल मीन्स टू पेरेंट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाई पेरेंटल मीन्स टू पेरेंट इन्वॉल्व। कितना पेरेंट इन्वॉल्व होता है बेटा यहां पे, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, बराबर। ये आपके पास में फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला कि इसमें एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक ही पेरेंट से दूसरा इंडिविजुअल बन जाएगा। बट सेक्सुअल में क्या होता है, टू पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। सेकंड पॉइंट, सेकंड डिफरेंस यहां पे देखिएगा सब अच्छे से। सेकंड डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड डिफरेंस समझिएगा। और इस पे क्या है,
यहां पे मैं आपको एक नाम बता रहा हूं, गैमीट फॉर्मेशन। कभी भी सेक्सुअल में और एसेक्सुअल में ये जब आएगा डिफरेंस तो इसको जरूर लिखिएगा आप सब, गैमीट फॉर्मेशन, समझिएगा जरा। अब इसमें क्या होता है, गैमीट्स, एसेक्सुअल प्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एब्सेंट होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एब्सेंट। क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एब्सेंट, गैमीट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन एब्सेंट, गैमीट फॉर्मेशन एब्सेंट। मैं इसको थोड़ा छोटा में कर दिया, यहां पे गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। बट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है इसमें, बराबर। अभी ये गैमीट क्या होता है, गैमीट सेक्स सेल होते हैं जिसके थ्रू यहां पे रिप्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म होता है सेक्सुअल, बराबर। यहां पे क्या है बेटा, गैमीट्स में फॉर्मेशन ऑफ गैमीट टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन होता है बेटा, गैमीट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस यहां पे प्रेजेंट होता है, बराबर। ओके, देन अब थर्ड डिफरेंस, गैमीट फॉर्मेशन एब्सेंट यहां पे होता है, गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, वहां पे गैमीट बनता है, यहां पे गैमीट नहीं बनता था। ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सुनिएगा जरा, अभी गैमीट्स यहां पे देखिए आप सब लोग, गैमीट्स यहां पे बन रहा है, यहां पे नहीं बन रहा है सेक्सुअल में। तो इसमें क्या है, अगर गैमीट नहीं बनता है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट, फ्यूजन मतलब मिलना, दो गैमीट जब मिलता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, तो उसको बोलते हैं कि फ्यूजन ऑफ गैमीट। तो प्रोसेस का नाम होता है फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है, जब गैमीट ही नहीं बन रहा है फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होगा, नहीं होगा, मींस फर्टिलाइजेशन एब्सेंट इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट फर्टिलाइजेशन क्या टेक्स प्लेस या अकर्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, डन। मींस फ्यूजन ऑफ गैमीट एब्सेंट इन सेक्सुअल एसेक्सुअल प्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता है, सेक्सुअल का मेन फीचर है वो। एसेक्सुअल में यहां पे फ्यूजन ऑफ गैमीट के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म में लिख देता हूं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहां पे क्या होता है, क्या लिखेंगे हम लोग, फर्टिलाइजेशन एब्सेंट, क्योंकि गैमीट नहीं बना इसलिए फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ, एब्सेंट। यहां पे फर्टिलाइजेशन क्या करेंगे हम लोग, फर्टिलाइजेशन होता है, ये फीचर इसका, फर्टिलाइजेशन होता है, प्रेजेंट बोल सकते हैं यहां पे, फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट फीचर इसका होता है बेटा, प्रेजेंट। ओके, डन। ये 3 पॉइंट में मैंने आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल अभी तक डिस्कस किया। ओके, डन। देन नेक्स्ट पॉइंट, बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फोर्थ डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। 4 डिफरेंस मैं बता रहा हूं आपको, सुनिएगा जरा। जैसे ही आप मैंने बोला कि फ्यूजन ऑफ गैमीट, दो गैमीट का मिक्सचर, ये देखिए ये मेल है ये फीमेल है, दो गैमीट है, ये तो एसेक्सुअल में होता नहीं था तो फ्यूज भी नहीं होगा, बराबर ना, वो डायरेक्ट एक ही पेरेंट से बन जाता है। लेकिन सेक्सुअल में गैमीट का मिलना होता है, बराबर ना, तो बोलते हैं कि यहां पे जाइगोट फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, तो इसमें जाइगोट नहीं बनता है, इसमें जाइगोट बनेगा। एसेक्सुअल में जाइगोट नहीं बनता है बट सेक्सुअल में बनता है, बराबर ना। अब थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूं, अब इसके बाद क्या बनते हैं, ऑफस्प्रिंग, न्यू इंडिविजुअल, यंग वंस, बराबर। वो कैसे होते हैं, यंग वंस जो बनता है इसमें एसेक्सुअल का जो यंग वंस होता है, अब ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं उसको हम लोग, ऑफस्प्रिंग जो नए इंडिविजुअल, या फिर इसको एक टर्म प्रोजेनी भी लिख सकते हैं हम लोग, प्रोजेनी, बराबर, प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग दोनों चीजें यहां पे हैं। अब इसमें जरा देखिएगा आप सब, तो ऑफस्प्रिंग कैसा है बेटा, सिमिलर टू देयर पेरेंट, अपने पेरेंट के एग्जैक्टली सिमिलर होता है, सिमिलर टू देयर पेरेंट, सिमिलर टू देयर पेरेंट, देखिएगा अच्छे से। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया इंडिविजुअल बनेगा, जो यंग वंस बनता है, वो पेरेंट के एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता है, थोड़ा सा वेरिएशंस होता है, थोड़ा सा चेंजिंग होती है, बराबर ना। मींस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी दोनों सेम है बेटा, बराबर। ऑफस्प्रिंग कैसा होता है, सिमिलर तो नहीं होता है, क्या लिखेंगे यहां पे, डिसिमिलर होता है, अपने पेरेंट के डिसिमिलर होता है, डिसिमिलर टू देयर पेरेंट, टू देयर पेरेंट। ये देखिएगा जरा सब, अपने पेरेंट से थोड़ा अलग होता है, डिफरेंस समझ के चलिएगा। 4 डिफरेंस हमने 4 पॉइंट में डिफरेंस बताया है। यहां पे एक और पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, 5th पॉइंट, समझिएगा जरा इसे। एक आपने नाम सुना होगा सेल डिवीजन का,
सेल डिवीजन आपको 11th में कराया गया था, बराबर। सेल डिवीजन, अभी कौन से टाइप का डिवीजन यहां पे परफॉर्म होता है सेक्सुअल में, कौन सा डिवीजन सेक्सुअल प्रोसेस में परफॉर्म होता है? इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन डिवीजन टेक्स प्लेस, दैट इज द माइटोसिस। मींस माइटोसिस होता है केवल एसेक्सुअल में, बट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें दोनों होते हैं, दोनों डिवीजन होते हैं। कौन कौन से? बोथ डिवीजन। कौन कौन से बेटा? माइटोसिस एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, दैट इज द डिवीजन। डिवीजन मींस डिवीजन कौन सा होता है यहां पे? सेल डिवीजन का कौन सा प्रोसेस यहां पे परफॉर्म होता है बेटा? यहां पे बोलेंगे आप लोग सेल डिवीजन का माइटोसिस होता है। यहां पे क्या होता है? माइटोसिस, ओनली माइटोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली माइटोसिस डिवीजन होता है। ओके, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिवीजन में क्या करेंगे हम बेटा? डिवीजन में कौन सा डिवीजन यहां पे लिखेंगे हम लोग? बोथ डिवीजन मींस mitosis and meiosis both occurs, both takes place, both division takes place। both division कौन सा होता है बेटा? क्या लिखेंगे? माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस यहां पे, बराबर। ओनली माइटोसिस, वहां पे बोथ डिवीजन होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। आई थिंक ये फिफ्थ डिफरेंस आपने समझा होगा। देन लास्ट एक और डिफरेंस मैं बता देता हूं आपको, सिक्स्थ डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जरा समझिएगा, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। एक वर्ड इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन मतलब ग्रो करना, इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना, ये इवोल्यूशन होता है बेटा। अभी यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू इंडिविजुअल बनेंगे वो उतना ज्यादा कैपेबल नहीं रहते हैं कि वो सरवाइव कर जाए, इवोल्यूशन में हेल्प करें। बट सेक्सुअल वाले जो इंडिविजुअल होते हैं, जो भी प्रोजेनी होती है सेक्सुअल के बाद जो बनते हैं, वो इवोल्यूशन में क्या होता है, उनका रोल होता है, वो डेवलप करते हैं, वो इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं, बराबर ना? क्लियर हो गया इतना? इवोल्यूशन में इनका रोल, ये इवोल्यूशन में हेल्प नहीं करते हैं, बराबर। बट सेक्सुअल में क्या होते हैं, वो इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया इतना? कंप्लीट है बेटा? ओके, मैं यहां पे इवोल्यूशन का बता देता हूं आप सबको। इवोल्यूशन में कोई रोल है क्या इनका? डज नॉट फेवर इवोल्यूशन। यहां पे इवोल्यूशन में इनका रोल नहीं हो पाता है, बट यहां पे फेवर टू इवोल्यूशन, यहां पे इवोल्यूशन में इनका रोल होता है बेटा। इवोल्यूशन में यहां पे फेवर टू इवोल्यूशन, एक हम यहां पे सब समझिएगा जरा, इवोल्यूशन में इनका रोल होता है। यहां पे ये इवोल्यूशन इनका हो सकता है, बट यहां पे एसेक्सुअल में नहीं हो सकता। ये कुछ आपके पास डिफरेंस था, 6 डिफरेंस मैंने एसेक्सुअल और सेक्सुअल को कंप्लीट किया, आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, अब हम इसके बाद न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सी टॉपिक न्यू? हमारे पास में एसेक्सुअल को ही, एसेक्सुअल के टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, कंप्लीट हो गया इतना? पक्का? अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके पहले एक मैं पॉइंट बता देता हूं, एक टर्म आता है, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, नीट एग्जाम में पूछा जाता है, क्लोन क्या होता है? व्हाट इज द क्लोन? क्लोन क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है? क्लोन कहीं भी आए, आपने नाम सुना है क्लोन का, तो उसका मीनिंग होता है, इट इज द, क्या बोल सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग, जो ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी अपने पेरेंट के एग्जैक्टली सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में, बाहर से देखने में, और उसके अंदर जो जीन होता है वो दोनों सेम है, पेरेंट के जैसा है, उसको बोलते हैं क्लोन। क्लोन को आप कैसे बोल सकते हो? क्लोन इज द मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल, बराबर, प्रोजेनी, बराबर, दैट इज कॉल्ड क्लोन। क्लियर हो गया इतना? मैं इसको लिख देता हूं क्लोन को भी यहां पे, ठीक है? इतना कंप्लीट है आपके सामने, पक्का समझ में आ गया इतना? ओके, अभी मैं आपको क्लोन बताने जा रहा हूं। क्लोन क्या होता है मैं भी उसको डिफाइन कर देता हूं। क्लोन का मैंने बोला आपको, क्लोन के लिए इट इज द मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल आर कॉल्ड क्लोन। डन? ओके, मैं आप एक बार क्लोन को बताता हूं, आप सबको देखिएगा। क्लोन कभी आपको आएगा तो आप समझिएगा,
जिस जो मार्फोलॉजी देखने में भी एक जैसा, उनका जीन भी सेम होता है, एक जैसा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोन होते हैं। क्लोन इज द मार्फोलॉजिकली, मार्फोलॉजिकल मतलब होता है आउटर स्ट्रक्चर, मार्फोलॉजिकल मीन्स आउटर स्ट्रक्चर बराबर, एंड जेनेटिकली, जेनेटिक मतलब जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट, जीन कैसा है, मार्फोलॉजी जेनेटिकली आइडेंटिकल बराबर, आइडेंटिकल मतलब सिमिलर, आइडेंटिकल इंडिविजुअल। ये देखिएगा सब यहां पे है, क्लोन क्या है, मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल को क्लोन बोलते हैं। आप आई थिंक समझ में आया होगा। अब जो हम बताने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पे मैं आपको फ्लो चार्ट एक बना देता हूं, फिर उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितने टाइप का होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम पहले डिस्कस कर रहे हैं यहां पे। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर आर 6 टाइप। कितने टाइप हैं यहां पे? 6 टाइप्स हैं। मैं एक एक को पहले लिखूंगा, फिर एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, पहले मैं फ्लो चार्ट में यहां पे लिख रहा हूं बेटा, फिर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसको। ओके, फर्स्ट इसका टाइप है बेटा, सबसे पहले समझिएगा सब लोग, पहला टाइप इसका है फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट क्या है? फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट टाइप है इसका फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड यहां पे आता है बडिंग। क्या नाम है इसका? बडिंग। ये सारे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, एक एक को लेकर एक्सप्लेन करेंगे यहां पे। सेकेंड इज द बडिंग। ओके, थर्ड स्पोर फॉर्मेशन। ओके, थर्ड क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। थर्ड स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन यहां पे है, स्पोर फॉर्मेशन। बडिंग हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया यहां पे, बराबर ना। नेक्स्ट वन आपके सामने है बेटा, देखिएगा जरा, आपने नाम सुना होगा कभी बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन का नाम सुना होगा। ये नेक्स्ट है, फोर्थ वन इज द बाइनरी फिजन। फोर्थ कैटेगरी इसका है बाइनरी फिजन। फोर्थ वन इज द बाइनरी फिजन। मैं एक एक को लेके स्टार्ट करूंगा। बाइनरी फिजन। फिफ्थ टाइप इसका है, बाइनरी फिजन के बाद फिफ्थ कैटेगरी है, एक जो न्यू कैटेगरी आपके लिए शायद हो सकती है, जेम्यूल। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, जरा समझिएगा इसको। जेम्यूल फॉर्मेशन, तो इसका क्या है? जेम्यूल, जेम्यूल। एंड नेक्स्ट कैटेगरी है आपके सामने, कौन सी? लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सिक्स्थ कैटेगरी वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ओके, या वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, या रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, प्रोपगेशन। ओके, यहां पे जरा समझिएगा, 6 टाइप यहां पे हमने बोला। कौन कौन सा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? फर्स्ट क्या है? फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड बडिंग। थर्ड स्पोर फॉर्मेशन। फोर्थ बाइनरी फिजन। फिफ्थ जेम्यूल फॉर्मेशन एंड सिक्स्थ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, डन। अब इसमें से कुछ और भी पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, समझिएगा जरा। स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसको और भी कैटेगरी में डिवाइड करते हो। स्पोर फॉर्मेशन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, यहां पे 2 कैटेगरी बताया। फर्स्ट जो स्पोर एंड अनदर वन इज द, यहां पे देखिएगा, इसके स्पोर फॉर्मेशन का जो फर्स्ट कैटेगरी है, इस कैटेगरी को बोलते हैं हम लोग जू स्पोर्स, एंड सेकेंड कैटेगरी इज द कोनिडिया। कोनिडिया, कोनिडिया। ओके, ये 2 कैटेगरी हमारे पास में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के भी 2 कैटेगरी हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से 2 कैटेगरी यहां पे? एक तो बेटा इसमें आता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन
दूसरा आता है बेटा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें दो कैटेगरी आपको कौन कौन से टू कैटेगरी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द नेचुरल एंड सेकंड वन इज द आर्टिफिशियल। फर्स्ट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड सेकेंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल। ओके डन। अब समझिएगा जरा, मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट बता दिया टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन, सेकंड बडिंग, थर्ड स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ बाइनरी फिजन, फिफ्थ जेम्यूल फॉर्मेशन एंड सिक्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके डन। इसमें मैंने दो पॉइंट को और भी डिवाइड किया है। कौन सा? स्पोर फॉर्मेशन के टू कैटेगरी, फर्स्ट जो स्पोर फॉर्मेशन एंड सेकंड कोनिडिया फॉर्मेशन, एंड लास्ट वन वेजिटेटिव प्रोपगेशन को टू कैटेगरी में डिवाइड किया हमने। कौन कौन सा? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इतना आई थिंक समझा होगा आप सबने। ओके, अब एक एक टॉपिक को लेकर हमको डिस्कस करना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने स्टार्टिंग में बोला था डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी क्या हमने डिस्कस कर लिया? टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन हम पढ़ने वाले बेटा। ओके डन। चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं बेटा। कौन कौन सा टॉपिक हमको डिस्कस करना है? 6 टॉपिक डिस्कस करना है, एक एक करके हम करने वाले हैं। ओके, अब हम फ्रेगमेंटेशन डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेगमेंटेशन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बेटा क्या होता है। सबसे फर्स्ट टॉपिक फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन में पहला पॉइंट फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन अभी समझते हैं फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं। फ्रेगमेंट्स का मीनिंग, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी रीजन से बेटा टूट गया, ब्रेक हो गया, कई सारे पीस में डिवाइड हो गया, तो एक एक पीस को यहां फ्रेगमेंट, जैसे ये एक बॉडी है बराबर, ये टूट गई, ब्रेक हो गई किसी रीजन से, अब ये टूट के दो पार्ट बना दिया, तो इसका फ्रेगमेंट हो गया, ये दूसरा फ्रेगमेंट हो गया। डन, ये फ्रेगमेंटेशन हो गया बराबर ना, ये फ्रेगमेंट हो गया। अभी इस फ्रेगमेंट से पूरी बॉडी डेवलप कर सकती है, ये प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन होता है। क्लियर है? मैं एक बार आपको रिपीट करता हूं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे ब्रेक डाउन इनटू मेनी पीसेस ड्यू टू एनी रीजन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड या ब्रेक डाउन इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स या इन मेनी पीसेस बराबर, ड्यू टू एनी रीजन। ईच पीस इज नोन एज फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। डन। पहले तो फ्रेगमेंट बताना है, दूसरे में पॉइंट में क्या करेंगे आप? डेवलप कर जाता है पूरे बॉडी में, पूरा होल कंप्लीट स्ट्रक्चर बना देता है। ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। फ्रेगमेंटेशन क्या हो गया यहाँ पे? फ्रेगमेंटेशन मींस यहाँ पे समझिएगा, यहाँ फ्रेगमेंटेशन में क्या करना है सबको? मल्टी सेलुलर है, कौन सा है? थोड़ा मैं यहाँ पे लिखता रहा हूं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, क्या कर सकता है बेटा? ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है बराबर ना। किसमें ब्रेक हो रहा है? कई सारे पीस बना रहा है, मेनी पीसेस में बराबर ना, मेनी पीसेस में बराबर ना, या मेनी पार्ट में बराबर, मेनी पीसेस या मेनी पार्ट्स लिख सकते हैं बराबर। तो ईच पार्ट, हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? ईच पार्ट को बोलते हैं हम लोग क्या? ईच पार्ट इज कॉल्ड, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट, एक एक पार्ट को फ्रेगमेंट मीन्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन या डिवाइड इनटू मेनी पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज फ्रेगमेंट। ओके, इतना समझ में आ गया? अब ये डिवीजन किसकी वजह से होता है? ये फ्रेगमेंट बनेगा कैसे, डिवाइड कैसे होगा? ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन से हो सकता है, किसी भी रीजन से हो सकता है बराबर ना। ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन से वो फ्रेगमेंट बन सकता है, टुकड़ों में डिवाइड हो सकता है। एंड लास्ट वन इज द ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। फ्रेगमेंट से क्या बन जाएगा? डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। समझिएगा जरा, अब समझो जरा बेटा यहां पे। अब एक एक फ्रेगमेंट से यहां पे देखो न्यू इंडिविजुअल बन गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं इसको छोटा करने का ट्राई करता हूं। सबसे पहले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फ्रेगमेंट बना, फ्रेगमेंट से न्यू इंडिविजुअल बन गया, अपना काम खत्म। तीन पॉइंट में अपना काम कंप्लीट हो गया बेटा। चलिए एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम एग्जांपल का है, फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल मैं यहां पे दे देता हूं, आप यहां पर भी कर सकते हैं बराबर ना।
आपने फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल पूछा जाएगा तो इंपॉर्टेंट है, समझ के चलिएगा। स्पाइरोगायरा, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा आपने नाम सुना होगा, एल्गी होती है बेटा, ये ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसको, स्पाइरोगायरा को, बराबर ना। अब यहाँ पे समझिएगा जरा, स्पाइरोगायरा कैसा है? ग्रीन कलर का ये एल्गी है। समझिए, डायग्राम देखिएगा, ये स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे ये इसकी बॉडी है स्पाइरोगायरा की, ओके। स्पाइरोगायरा की बॉडी डिवाइड करती है किसी भी रीजन से, बहुत सारे फ्रेगमेंट बना देती है बेटा। ये देखो स्पाइरोगायरा की बॉडी है, इसमें क्या होता है बेटा? स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहां पे देखिएगा, ये स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर है, बराबर। ऐसे बहुत सारा, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है बेटा। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, ये 3 न्यूक्लियस हो गए। क्लियर हो गया? इट ब्रेक डाउन इनटू मेनी पार्ट ड्यू टू एनी रीजन। अब यहाँ पे कई सारे पार्ट बना दिया, क्लियर है ना? समझिए जरा, यहाँ पे ये देखो, एक पहले एक पार्ट बन गया, फिर इससे दूसरा पार्ट बन गया, फिर यहाँ पे तीसरा पार्ट बन गया। सब समझिएगा अच्छे से इसको, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ओके डन। पहले समझते हैं हम इसको। यहाँ पे बेटा इनके 3 पार्ट बन गए। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप सब, एक पार्ट यहाँ पे टूट गया है, क्लियर है? ओके, एक ये पीस बन गया बेटा इसका। देन सेकेंड पार्ट, सेकेंड पीस यहां बन गया, बराबर। देखिएगा सब लोग अच्छे से, ठीक है। अब न्यूक्लियस डाल लीजिए यहाँ पे, न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया। देन लास्ट वन, लास्ट यहाँ पे देखेंगे आप सब, एक और थर्ड पार्ट भी बन गया, बराबर। एक देखो थर्ड पार्ट यहां बन गया। हर एक पार्ट में न्यूक्लियस डाल देना हमको। न्यूक्लियस सेंटर में रहेगा बेटा, एक्टिव वर्क करता है न्यूक्लियस। अब हर एक पार्ट से न्यू इंडिविजुअल पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे देखो, अब ये पूरा बड़ा इंडिविजुअल बना देगा, बराबर। ये पूरा इंडिविजुअल बना देगा, इससे भी पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा, न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है। सब जितने भी हैं यहाँ पे 3 पार्ट हैं, 3 से अलग अलग इंडिविजुअल बन गया बेटा। ये पूरा होल स्ट्रक्चर बनाने के काम में आता है। देखो सब लोग अच्छे से, न्यू इंडिविजुअल बना रहा है ये। स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में जो हमने अपने पास में पहले एक था ना, पहले एक था पूरा बॉडी, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर 3 इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे देखो सब लोग बच्चों, फिर यहाँ पे क्या करेगा? ये न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर रहा है, ओके डन। देखेंगे आप सब, थोड़ा छोटा बना रहे हैं हम, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन आई थिंक समझा होगा आप सबको। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लेना है इसमें, आपको टेंशन नहीं लेना है। फ्रेगमेंटेशन मीन्स कोई भी पार्ट, कोई भी इंडिविजुअल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है मेनी पीसेस में, और हर एक पीस क्या करता है? न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये न्यूक्लियस, मैंने सब में न्यूक्लियस डाल दिया है, ओके डन। ओके देखिएगा जरा यहाँ पे बेटा, पूरी एक बॉडी थी, डिवाइड हुई, फिर हर एक बॉडी पार्ट से क्या हो गया? अलग अलग इंडिविजुअल का फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन डन। इतना सर आपको समझ में नहीं आएगा, 3 पार्ट समझिएगा, 3 पॉइंट समझिएगा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक पॉइंट, एक वर्ड हो गया, डिवाइड किया, क्या हो गया? फिर उसके बाद में फ्रेगमेंट बनाया, फ्रेगमेंट से फिर न्यू इंडिविजुअल बन गया। 3 यहाँ पे वर्ड में कंप्लीट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल किसमें होगा? स्पाइरोगायरा, ग्रीन एल्गा होता है आपके सामने, ग्रीन एल्गा स्पाइरोगायरा है, ओके डन, कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट हम सेकंड वन, अभी हम दूसरा करने वाले हैं बेटा। यहाँ पे कौन सा दूसरा हमारा आपको मालूम है? फ्रेगमेंटेशन के बाद मैंने क्या बोला था? बडिंग। यहाँ पे बडिंग करने वाले हैं, आप समझिएगा जरा। बडिंग सबको मालूम है बच्चों, सबको पता है बडिंग क्या होता है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है, और बडिंग से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, नीट में आते हैं बेटा। चलिए समझिए आप बडिंग में कैसे करेंगे। हम इसमें हम यहाँ पे करने वाले हैं सेकंड बडिंग। अभी मीनिंग ऑफ बडिंग क्या होता है, बडिंग क्या है बेटा, देखिएगा जरा सब। बडिंग, सबसे पहले हम उसको बडिंग बताने के लिए को बड बताना पड़ेगा।
व्हाट इज द बड? बड इज द स्मॉल आउटग्रोथ, इट इज द स्मॉल आउटग्रोथ, स्मॉल आउटग्रोथ, छोटा सा स्वेलिंग, बराबर, स्मॉल आउटग्रोथ प्रेजेंट या अकर्स ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी की बॉडी के ऊपर छोटा सा स्वेलिंग हो गया, दैट इज द बड। क्या बोलते हैं? बड, स्मॉल आउटग्रोथ बड होता है, बराबर, बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बड समझ में आ गया, पहला पॉइंट हमने बड बताया, बराबर ना। और सुनिए, ईच बड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, बड से क्या बन जाएगा? ईच बड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, किसमें डेवलप करेगा? न्यू इंडिविजुअल में डेवलप करेगा, नया इंडिविजुअल बनाएगा, बराबर। अब देखिएगा जरा सब, ईच बड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, यह प्रोसेस बडिंग का हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको बताना रहेगा बडिंग का, जरा समझिएगा आप सब, ये सबको मालूम है, आपने एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है, YEAST, ईस्ट, ईस्ट में बडिंग होता है। कैसे आपने समझा था? डायग्राम देखिएगा सब, ये कोई भी प्रोसेस, ये क्या है अपना? ये अपना ईस्ट है, डन, पक्का समझा? चलिए, ईस्ट की बॉडी के ऊपर सब समझिएगा, यहां पे ये क्या हो रहा है? स्वेलिंग हो गया, दिस इज द बड। बड इंक्रीज इन द साइज एंड द नंबर, देखिएगा यहां पे बड की साइज और नंबर बढ़ रहा है, समझिएगा जरा, बराबर, बड और ज्यादा बड़ा हो रहा है, क्लियर है? यहां पे देखिएगा सब लोग, ये पूरा चेन बना दिया बड का, बराबर। आफ्टर सम टाइम बड डिटैच फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, पेरेंट बॉडी, एंड दे ग्रो एंड दे डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, बराबर, वो पेरेंट बॉडी से अलग होगा और नया इंडिविजुअल बनाएगा, ये प्रोसेस बडिंग का होता है। ओके, जरा समझिएगा इसको आप सब। सबसे पहले यहां पे क्या था? ये पेरेंट बॉडी है, किसका है? ये पेरेंट बॉडी, सबसे नीचे वाला मैंने आपको बताया, ये पेरेंट बॉडी है, किसकी पेरेंट बॉडी है? यहां पे ये हमने आपको एग्जांपल दिया है, किस चीज का? ईस्ट का, पेरेंट बॉडी ऑफ ईस्ट, ईस्ट एक फंगस है, बराबर ना, पेरेंट बॉडी, ईस्ट का पेरेंट बॉडी है, बराबर। अब ये क्या कर रहा है बेटा? इसके ऊपर स्वेलिंग हो रहा है, स्वेलिंग मतलब बड का फॉर्मेशन हो रहा है, बराबर, ये बड बना रहा है, क्लियर है ना? अब ये बड ग्रो करता जा रहा है, एक ऐसा टाइम आएगा पूरा टूट के नीचे गिर जाएगा और न्यू ईस्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो प्रोसेस बोलते हैं बडिंग। तो बडिंग क्या होता है? पहले बड बताना है, बड इज द स्मॉल आउटग्रोथ, बराबर, कम ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड ईच बड डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड दे डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। बडिंग किसने बताया? ईस्ट में बताया बडिंग हमने। ओके, हमारे पास में ये प्रोसेस कौन सा है बेटा? बडिंग का प्रोसेस है, समझ के चलिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। ईस्ट क्या होता है? एग्जाम में पूछा जाने वाला, नीट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस होता है, फंगस मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर फंगस होता है, याद करके चलिए, बराबर। कौन सा प्रोसेस इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है? एसेक्सुअल, उसमें बडिंग होता है। ओके, डन, कंप्लीट किया हमने बडिंग। मैंने 2 पॉइंट कंप्लीट किया आपको, कौन कौन सा कंप्लीट किया बेटा? एक तो मैंने बोला सबसे फर्स्ट वन फ्रेगमेंटेशन, सेकंड वन बोला हमने बडिंग। थर्ड पॉइंट जैसे मैंने फ्लो चार्ट में बोला था, स्पोर फॉर्मेशन, डन। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्पोर फॉर्मेशन। अब मैं स्टार्ट करना, इसको मैं हटाता हूं, रिमूव करता हूं, देन स्पोर फॉर्मेशन। अब चलिएगा आप सब, थर्ड पॉइंट में डिस्कस करने जा रहा हूं, स्पोर फॉर्मेशन। अभी यहां पे स्पोर फॉर्मेशन का मीनिंग अभी आपने सुना होगा, स्पोर फॉर्मेशन में क्या सुना आप सबने? स्पोर्स बनते हैं, बताता हूं अभी मैं आपको कैसा, इसमें स्ट्रक्चर होते हैं 2 टाइप के, 2 टाइप्स के। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन समझिएगा, इसमें मैंने 2 कैटेगरी बताया था ना। स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, 2 कैटेगरी बनाते हैं वहां पे। वो फर्स्ट यहां पे आपने बोला था, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इज द जू स्पोर फॉर्मेशन, जू स्पोर फॉर्मेशन, जू स्पोर फॉर्मेशन, जू स्पोर फॉर्मेशन, एंड अनदर वन इज द कौन सा? कोनिडिया, कोनिडिया। जू स्पोर फॉर्मेशन में बेटा एग्जांपल दे देते हैं हम लोग, क्लेमाइडोमोनास। एग्जांपल पहले आप दे दीजिए, यहां पे क्या एग्जांपल यहां पे देंगे हम लोग? छोटा सा नाम यहां पे, क्लेमाइडोमोनास। देखिए स्पेलिंग कितनी बड़ी इसकी है, क्लेमाइडोमोनास, बराबर। क्लेमाइडोमोनास यहां पे क्या करते हैं? जू स्पोर फॉर्मेशन में एग्जांपल हो गया, डन। जू स्पोर क्या होता है? इंपॉर्टेंट टर्म बताने वाला हूं मैं आपको। जू स्पोर मीन्स, जू स्पोर का मतलब सुनिए सब लोग, जू स्पोर का मीनिंग होता है बेटा, क्या होता है मीनिंग जू स्पोर का? चलिए, स्पोर कैसे होते हैं? ये फ्लैजेलेटेड होते हैं और ये मोटाइल होते हैं।
फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला प्रेजेंट, फ्लैजिला का मतलब लोकोमोशन, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जो लोकोमोशन कर सकता है, जो स्पोर को मूव करने में हेल्प करता है, फ्लैजिला बोलते हैं बेटा। तो फ्लैजिलेटेड है, जब फ्लैजिलेटेड होगा तो ये क्या होगा बेटा, मोटाइल होगा। मोटाइल मतलब लोकोमोशन कर सकता है। फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल स्पोर इज नोन एज ज़ूस्पोर। बस कंप्लीट। पहले तो हमने एग्जांपल दे डाला, कौन सा, क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है, ज़ूस्पोर फॉर्मेशन होता है। देन अभी ज़ूस्पोर का मीनिंग क्या होता है, फ्लैजिलेटेड स्पोर एंड दे हेल्प इन द लोकोमोशन, दैट इज द मोटाइल स्पोर। फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल को क्या बोलते हैं हम लोग, ज़ूस्पोर। डन, कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट, बराबर। अभी इसमें कुछ स्ट्रक्चर बताते हैं हम लोग। जब कभी भी हम क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर आपको बोलते हैं, समझिएगा कैसा है ये। क्लेमाइडोमोनास की पेरेंट बॉडी है, समझ के चलना आप सबको। ये बेटा पेरेंट बॉडी ऑफ क्लेमाइडोमोनास, समझिएगा इसको। इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, क्लेमाइडोमोनास के स्ट्रक्चर, ये बॉडी हो गई, क्लियर है। अब इसके अंदर इसके बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, समझेंगे आप सब। ये देखिए, थोड़ा सा आपको यहां पे दिखेगा कैसा होता है ये। ओके, अब हर एक स्पोर के बाहर बेटा फ्लैजेला प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, फ्लैजेला। फ्लैजेला, फ्लैजेला मींस लोकोमोशन में हेल्प करने वाला स्ट्रक्चर, बराबर। ये फ्लैजिलेटेड स्पोर है, क्लियर हो गया सबको। अंदर साइड में न्यूक्लियस, बराबर। ये पूरा क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर है, और ये क्लेमाइडोमोनास, ये स्पोर आगे जाके पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। हर एक इंडिविजुअल से, जितना भी आपको यहां पे दिख रहा है, यहां से पूरा कंप्लीट क्लेमाइडोमोनास का फॉर्मेशन होता है। समझिएगा इसको बेटा आप सब। हर एक इंडिविजुअल क्या करेगा, दे आर कैपेबल टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लेमाइडोमोनास, दे आर कैपेबल टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लेमाइडोमोनास। ओके, यहां पे न्यूक्लियस सेंटर में डाल देंगे, बराबर ना। ओके, पक्का, चलिएगा। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ बेटा। हर एक ज़ूस्पोर, ये क्या हो गया, ज़ूस्पोर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, ज़ूस्पोर हो गया। तो ईच ज़ूस्पोर डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, द प्रोसेस इज नोन एज ज़ूस्पोर फॉर्मेशन। ये समझ में आया सबको। नेक्स्ट पॉइंट में इसी का स्पोर फॉर्मेशन का बताने जा रहा हूं आपको मैं, कोनिडिया फॉर्मेशन। यहां पे आप सब देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, कोनिडिया फॉर्मेशन। यहां पे मैं सेकेंड वन इज द कोनिडिया। कोनिडिया का मतलब और एग्जाम्पल, कोनिडिया फॉर्मेशन एग्जाम, नीट एग्जाम में आता है बेटा, एग्जाम्पल देना है कोनिडिया का। कई सारे ऑप्शन रहेंगे, आपको उसमें से एक चूज करना रहेगा, कोनिडिया फॉर्मेशन किस इंडिविजुअल में होता है। तो सबसे फर्स्ट मैं इसमें एग्जाम्पल दे देता हूं। कोनिडिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द, किसमें होता है, आपने एक नाम सुना होगा फंगस का, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एक फंगस होता है बेटा। पेनिसिलियम फंगस है जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन हुआ था, पेनिसिलिन। ओके, उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर फॉर्मेशन। कौन सा स्पोर, कोनिडिया। कोनिडिया का मीनिंग यहां पे देखिए आप सब। कोनिडिया का मतलब क्या है, यहां पे कोनिडिया का मीनिंग होता है बेटा, जैसे यहां पे इसको आप कंपेयर कर सकते हो ज़ूस्पोर और कोनिडिया को। यहां पे लिखा था आपने फ्लैजिलेटेड है और मोटाइल है, उसको अपोजिट कर दो, नॉन फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल। यहां पे फ्लैजिला एब्सेंट है, नॉन फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल। ये फ्लैजिला नहीं रहेगा तो मूवमेंट, लोकोमोशन भी नहीं होगा। नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, कंप्लीट हो गया कोनिडिया फॉर्मेशन। अब इसमें कैसे करना है आप सबको जरा देख लीजिए। कोनिडिया फॉर्मेशन फंगस का एग्जांपल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम यहां पे देखिए स्ट्रक्चर, ये पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, इसके ऊपर कई सारा कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। सर्कुलर स्ट्रक्चर में यहां पे प्रेजेंट रहते हैं बेटा, समझ में आ रहा है। ये देखिएगा जरा, ये कोनिडिया रहेगा, जो ऊपर का सर्कुलर फॉर्म है एक कोनिडिया का फॉर्म होता है, बराबर। ये आपने यहां पे कोनिडिया बनाया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर इसमें बनते हैं बेटा कोनिडिया के।
ये क्या है, बंच ऑफ कोनिडिया। ये कोनिडिया है, ऐसे कोनिडिया का स्ट्रक्चर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाया मैंने और नॉन फ्लैजिलेटेड बनाया हमने। यहाँ पे लोकोमोशन नहीं कर सकता अपने से, इसको बोलते हैं हम लोग कोनिडिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैंने 3 पॉइंट कंप्लीट किया। स्पोर फॉर्मेशन अभी बताया, इसके पहले बताया था हमने बडिंग, देन उसके पहले बताया था हमने फ्रेगमेंटेशन। अब मैं 4th पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं जो बहुत ही इजी सिंपल है, बाइनरी फिजन। ओके, इसको मैं रिमूव करता हूं। देन बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन कौन से इंडिविजुअल में होता है? सबसे सिंपल एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया है, बराबर, बाइनरी फिजन आपने नाम सुना होगा, अमीबा। अमीबा का आपने स्ट्रक्चर भी पता होगा। अमीबा का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं रहता है, किसी भी शेप की हो सकती है अमीबा, बराबर ना। तो अमीबा यहां पे देखिएगा आप सब। 3rd अपने कंप्लीट किया। 4th हमारे पास में है क्या, बाइनरी फिजन। जैसे कि नाम से मालूम बेटा, बाइनरी फिजन मींस, बाइनरी मींस 2, फिजन मींस ब्रेकडाउन। कोई भी इंडिविजुअल ब्रेक होता है 2 पार्ट में, उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। इट इज द प्रोसेस इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दे डिवाइड इनटू 2 न्यू डॉटर ऑर्गेनिज्म। 1 से 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द बाइनरी फिजन। प्रोसेस बोलते हैं बाइनरी फिजन। ओके, कंप्लीट। चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे बाइनरी फिजन को। बाइनरी फिजन में क्या है, हम यहाँ पे एग्जांपल पहले दे देता हूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बाइनरी फिजन का एग्जांपल यहाँ पे बेटा कौन कौन सा एग्जांपल इसमें आ सकता है? सबसे पहले मैं अमीबा दे देता हूं यहाँ पे, अमीबा, पैरामीशियम, बराबर, ये सब इसमें एग्जांपल में आते हैं। अमीबा, अमीबा क्या है? प्रोटिस्टा होता है, नाम सुना होगा आप सबने, अमीबा। अब हम बाइनरी फिजन कैसे बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं बाइनरी फिजन में? एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो मैंने अभी जस्ट बताया, डिवाइडेड इनटू 2, बराबर, डॉटर ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गेनिज्म यहां पे है अमीबा मान लीजिए, ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म। यहां पर बोला गया एक ऑर्गेनिज्म से 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, यही बेटा होता है इसमें क्या, बाइनरी फिजन। अब इसमें एक्चुअली में क्या होता है उसको समझते हैं जरा हम। इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किसका हमने बोला यहां पे, अमीबा, द न्यूक्लियस ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिवाइड माइटोटिकली, माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ द अमीबा, दे डिवाइड इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई एंड आफ्टर सम टाइम बोथ डॉटर न्यूक्लियाई दे क्या, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर इंडिविजुअल, 2 अलग अलग डॉटर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देते हैं। मैं डायग्राम में लेकर चलता हूं उसको, बराबर, देखिएगा जरा सब। अभी अमीबा का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, अमीबा किसी भी शेप में हो सकती है, बराबर। ये न्यूक्लियस है अमीबा का, क्लियर। अमीबा का ये न्यूक्लियस हो गया सेंटर में, आई थिंक समझा होगा सबने आपने, ये न्यूक्लियस है, बाहर उसका सेल कंटेंट। अभी नेक्स्ट डायग्राम में क्या करना है हम सबको, अमीबा का न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियस ऑफ द अमीबा डिवाइड माइटोटिकली। आप सबको मालूम है माइटोटिक डिवीजन होता है तो कितने पार्ट बनाएगा, 2 पार्ट बनाता है बेटा। चलिए अब देखिए जरा यहाँ पे अमीबा क्या करता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये देखिए आप, ऐसा डिवीजन, ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया अमीबा के, बराबर ना। अभी आफ्टर सम टाइम अमीबा गेट सेपरेटेड इनटू किसमें, 2 डॉटर अमीबी। अभी यहां पे थोड़ा सा प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म कंस्ट्रिक्ट हुआ एंड न्यूक्लियस सेपरेट हो गए, न्यूक्लियस इसमें आ गया पूरा और न्यूक्लियस इसमें आ गया, बराबर ना। ये 2 पार्ट बना दिया इसका, बराबर। इसको भी कनेक्ट करके रख सकते हैं। फिर आफ्टर इसके बाद क्या होता है, पूरा दोनों अलग हो जाते हैं बेटा, फिर 2 न्यू डॉटर अमीबी का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सिक्वेंशियल प्रोसेस है अमीबा में, किस चीज का बेटा, बाइनरी फिजन होने का। ये 2 डॉटर न्यूक्लिया यहाँ पे बन गए हैं। अमीबा का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, फिक्स शेप नहीं होता है, बराबर, किसी भी शेप की हो सकती है अमीबा, ठीक है। ये देखिएगा, ये आपके पास बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन का मीनिंग क्या होता है बेटा,
कोई भी इंडिविजुअल, दो डॉटर इंडिविजुअल डॉटर में कन्वर्ट हो सकता है, बना सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी फिजन। किसमें बताया मैंने एग्जांपल? अमीबा। ओके डन, कंप्लीट है। चलिए आई थिंक इतना आपने 4 कंप्लीट कर लिया जो हमने एसेक्सुअल प्रोडक्शन के टाइप्स बोले थे। अब मैं 5th बताने वाला हूं, जेम्यूल फॉर्मेशन। बराबर, जेम्यूल फॉर्मेशन का हम बताने वाले हैं यहाँ पे बेटा, ठीक है। चलिए इसको हटाता हूं, मैं इसको रिमूव करता हूं। 5th इज द जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल फॉर्मेशन जरा देखिए आप सब। 5th टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जेम्यूल फॉर्मेशन। भी जेम्यूल क्या होता है? अभी आपने इसके पहले बडिंग सुना होगा, मैंने आपको बडिंग बताया अभी जस्ट। बडिंग, अब उसमें क्या था, मैंने आपको डायग्राम बनाया था बडिंग का। उसमें क्या बोला था बडिंग के डायग्राम में आपने कि अगर, किसका एग्जांपल मैंने लिया था? ईस्ट। ईस्ट की बॉडी के ऊपर छोटा सा स्ट्रक्चर बना था ना, बड बोलते थे। वो एक्सटर्नल साइड में था, बाहर साइड में बड बनता था। जेम्यूल को लर्न करना तो कैसे करेंगे? जेम्यूल क्या होता है बेटा? इट इज द इंटरनल बड डेवलप इन द ऑर्गेनिज्म। किसी बॉडी में, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरनल बड, बॉडी के अंदर क्या होता है? बड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं जेम्यूल। और वो इंटरनल बड डेवलप करके न्यू इंडिविजुअल बनाने की कैपेबिलिटी रखता है बेटा। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? बडिंग। जेम्यूल फॉर्मेशन को बोलते हैं इंटरनल बड। एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे हम सबने पढ़ते आ रहे हैं। एग्जाम्पल, स्पॉन्जेस। बराबर, अभी जेम्यूल, इट इज द इंटरनल बड। क्या होता है जेम्यूल फॉर्मेशन? इंटरनल बड होता है बेटा। अब चलिए इसमें मैं डायग्राम बनाता हूं आपको, तो इसमें आपको समझ में आएगा कि क्या कर सकते हैं, इसमें कैसे होता है। सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाता हूं, यहां पे देखिएगा सब अच्छे से। स्पंज की बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चर हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। इनर साइड में एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं हम, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर और बना देते हैं इनर साइड में। इतना समझ में आ गया? अब क्या करना है इसको, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एक्चुअल में, ये देखिएगा आप सब। यहां पे ऐसा, ओके। देन नेक्स्ट, इसमें सेल्स को फिल कर दीजिए आप, आर्क्योसाइट्स। जैसे लग रहा है थर्स्टी क्रो वाला हमने स्टोरी पढ़ा था वैसा ही है, याद रखिएगा। पहले छोटे थे, थर्स्टी क्रो आपने पढ़ा था, क्रो आया था इसमें, पेबल्स डाला था पानी पीने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ ये जेम्यूल जैसा स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। ओके, देन नेक्स्ट, यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ स्ट्रक्चर बाहर साइड में ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनाने हैं। ओके, देन ये होता है पूरा जेम्यूल का स्ट्रक्चर। ओके, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर आपको इसमें बनाने पड़ेंगे ऐसा। ये समथिंग कुछ जेम्यूल का स्ट्रक्चर आपको बन सकता है बेटा यहाँ पे। ओके, ये स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो समझ जाइएगा कि ये जेम्यूल का डायग्राम है। ओके, इससे फिर नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो जेम्यूल समझ में आया कि स्पंज में मिलता है। अब एक नया टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आपने 5th पढ़ लिया, जेम्यूल क्या होता है बेटा? इट इज द इंटरनल बड। आफ्टर सम टाइम इंटरनल बड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, प्रोसेस नोन एज जेम्यूल, जेम्यूल फॉर्मेशन। बराबर, जेम्यूल फॉर्मेशन से नया बन गया इंडिविजुअल, किसमें? स्पॉन्जेस में जितने होते हैं। बराबर, देन नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या पढ़ने वाले हम लोग? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पक्का? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए क्या करना है हम सबको? आपको 2 कैटेगरी बताया था वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, बराबर ना? देखिएगा जरा,
लास्ट हमने बोला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अभी आप समझिए कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। जैसे मैं एग्जांपल प्लांट का ले रहा हूं, प्लांट के कई सारे पार्ट होते हैं। पार्ट ऑफ द प्लांट कौन कौन से? रूट, स्टेम, लीफ, बराबर, इस सारे पार्ट होते हैं। ये वेजिटेटिव पार्ट होते हैं जो ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बराबर। फ्लावर भी होता है, लेकिन प्लांट का जो फ्लावर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, बराबर। वेजिटेटिव पार्ट का नाम आएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? रूट, स्टेम, लीफ। क्लियर हो गया? चलिए, किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, अगर प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट है, जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है, इससे कोई भी नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है, बोलते हैं प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अभी कैसे बोल सकते हैं इसको? फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट या न्यू इंडिविजुअल, बराबर, फ्रॉम, कैसे? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से न्यू इंडिविजुअल बन गया, समझ लीजिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मींस फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम, कहां से? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। डन? पक्का? चलिए, अब यहां पे समझिएगा वेजिटेटिव पार्ट। प्लांट की वेजिटेटिव पार्ट से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या कन्वर्ट हो रहा है? न्यू इंडिविजुअल में। द प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब अपने डिवीजन इसमें दो कैटेगरी बोला था, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट के एग्जाम में आप मार्क कर लीजिए, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, इस पॉइंट से, वेजिटेटिव के पार्ट से, बराबर। आपको नाम पता होगा, एक चैप्टर था अपने 11th में, कौन सा? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसमें पूरा डिटेल में रूट, स्टेम, लीफ को डिस्कस किया गया था, बराबर। यहां पे थोड़ा सा उसको मैं बता के, इसमें है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फिर हम आगे चलेंगे। क्लियर है? तो वेजिटेटिव का फर्स्ट पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं आज, कौन सा है? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, डन। हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बराबर। चलिएगा, जरा समझिए इसमें। अभी हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अब डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टू कैटेगरी, फर्स्ट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखिए फ्लो चार्ट हम इसके लिए बना रहे हैं, देखिएगा सब लोग। टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसके टाइप्स, सबसे पहले इसके टू कैटेगरी हमने डिस्कस किया, आपको बताया, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। फर्स्ट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड अनदर वन इज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, और नीट के एग्जाम में या एआईपीएमटी जो पहले होता था नीट के, उसमें हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है इससे। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। सबसे पहले नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसके भी क्लासिफिकेशन, इसके भी कई सारी कैटेगरी है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर क्लासिफाइड इनटू, अभी कैसे हो सकता है नेचुरल? रूट के थ्रू, ओके। सेकेंड, लीफ के थ्रू भी हो सकता है बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और लास्ट यहां पे एक थर्ड है स्टेम। ओके, स्टेम हो गया। आर्टिफिशियल के भी थ्री कैटेगरी। आर्टिफिशियल देखिएगा सब लोग अच्छे से। आर्टिफिशियल में फर्स्ट कटिंग, सेकेंड ग्राफ्टिंग एंड थर्ड टिश्यू कल्चर। ये हमारे पास में 3 पॉइंट हो गए। आर्टिफिशियल के 3 कैटेगरी, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। ओके, नेचुरल के 3 कैटेगरी, प्रोपगेशन मींस न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन,
यहां पे हो सकता है रूट के थ्रू, लीफ के थ्रू और स्टेम के थ्रू। डन, पक्का समझ में आ रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं जो एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट, रूट में एग्जाम्पल बताना है, कौन से प्लांट के रूट से नया प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है। फर्स्ट एग्जाम्पल यहां पे है बेटा, कौन सा, आपने नाम सुना होगा, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, ओके। सेकंड एग्जाम्पल आपके सामने, एक तो स्वीट पोटैटो हो गया बेटा, दूसरा है एस्पेरेगस। एस्पेरेगस, एस्पेरेगस। एंड थर्ड एग्जाम्पल यहां पे डहेलिया। क्या नाम है, डहेलिया। डहेलिया। ये 3 एग्जाम्पल होंगे रूट के। रूट के थ्रू न्यू प्लांट बन सकता है, किसका, स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस एंड डहेलिया। देन नेक्स्ट आपके सामने यहां पे है लीफ। लीफ में एग्जाम्पल देखिए आप सब, कौन से प्लांट के लीफ से नया प्लांट बन सकता है, लीफ से नया प्लांट बन सकता है। ये मॉर्फोलॉजी में हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया था, यहां पे एग्जाम्पल देंगे उसको हम। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है लीफ में ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम प्लांट है, उसका लीफ ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम। देन नेक्स्ट वन अपने पास में है कैलॉन्ची। कैलॉन्ची, कैलॉन्ची का प्लांट। एंड एक और एग्जाम्पल है बेगोनिया। बेगोनिया। दीज आर द एग्जाम्पल फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स आर डेवलप, किसके हेल्प से, थ्रू द लीफ ऑफ द प्लांट, उसके लीफ के थ्रू, बराबर, नया प्लांट का डेवलपमेंट होता है। ओके। देन यहां पे आपको बोला गया लीफ में कौन कौन से, ब्रायोफिलम, कैलॉन्ची एंड बेगोनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, AIPMT 2005 में क्वेश्चन आया है ये वाला कि नेम द, बराबर, प्लांट दे आर रिप्रोड्यूस थ्रू देयर लीफ। लीफ के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ऑप्शन कई सारे थे, उसमें एक ऑप्शन था, कौन कौन सा उस ऑप्शन में दिया था बेटा, ब्रायोफिलम और कैलॉन्ची, ये दोनों पेयर में बना के दिया था, बराबर, 2005 के AIPMT के एग्जाम में, जो भी नीट बोलते हैं हम उसको, बराबर ना। अभी ये दोनों एग्जाम्पल आ गए, इतना समझ में आ गया। अब इसका इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, कौन सा, स्टेम। अब स्टेम का एग्जाम्पल कई सारा यहां पे बेटा है, देखिएगा। स्टेम में कुछ नए नाम सुनेंगे आप लोग। यहां पे पहला है राइजोम। क्या नाम बेटा, राइजोम। अभी राइजोम का एग्जाम्पल क्या है, बराबर, और अलग और भी चीजें मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं नेचुरल खत्म करता हूं, आर्टिफिशियल इसके बाद डिस्कस करूंगा। तो मैं आर्टिफिशियल को रिमूव करता हूं, यहां पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमको ये लिखने के लिए। ओके। देन नेक्स्ट, अभी चलिए समझिए यहां पे राइजोम। राइजोम स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है बेटा, किसमें होता है राइजोम, एग्जाम्पल टर्मरिक। किसमें लिखेंगे हम लोग उसको, टर्मरिक एग्जाम्पल में। ओके। देन नेक्स्ट आपके सामने यहां पे एक एग्जाम्पल आ रहा है, दूसरा एग्जाम्पल है राइजोम के बाद ट्यूबर। ट्यूबर, ट्यूबर एग्जाम्पल कौन सा, पोटैटो। पोटैटो, पोटैटो से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। पोटैटो से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, पोटैटो, उसको बोलते हैं ट्यूबर। अब सुनिए जरा, ये पोटैटो, ये जो क्वेश्चन पोटैटो पे क्वेश्चन आया था AIPMT 2011 में, बराबर, 2011 में क्वेश्चन आया था आपके सामने। समझिएगा जरा, क्वेश्चन कैसा था, पोटैटो की जो, पोटैटो का जो बड होता है बेटा, बड हमने बोला हुआ है, यहां पे 2 टाइप्स के बड हैं। एक तो बोलते हैं एक्सिलरी, एक बहुत सारे बर्ड के कई सारे कैटेगरी हैं, एक तो एक्सिलरी, एक टर्मिनल बोल सकते हैं, बराबर, क्लियर है। ये इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पोटैटो में, एक्सिलरी बर्ड। तो जब भी हम पोटैटो देखते हैं उसके ऊपर एक बर्ड का डेवलपमेंट होता है, एक्सिलरी बर्ड से नया प्लांट बन सकता है। तो क्वेश्चन आया था कि पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, तो कौन से पार्ट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम में क्या आया था, एक्सिलरी बर्ड आंसर था। ये कौन सा, AIPMT 11 का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट
बल्ब, बल्ब आपको मालूम है बल्ब, एग्जाम्पल ऑनियन, ऑनियन ये बल्ब का एग्जाम्पल है ऑनियन। और ये क्वेश्चन आया था AIPMT 2012 में, ये 2011 में ट्यूबर आया था बराबर, पोटैटो का एग्जाम्पल, बल्ब का ऑनियन आया था 2012 में बराबर। देखो पूरे नीट के क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, करना ही आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, चलिएगा समझिएगा जरा इसको। एक और मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, स्टेम से ही ऑफसेट, क्या बोलते हैं बेटा, ऑफसेट। एग्जाम्पल यहां पे देखिएगा, ऑफसेट का एग्जाम्पल है पिस्टिया। पिस्टिया में एक स्ट्रक्चर है जो ऑफसेट का फॉर्मेशन करता है। पिस्टिया एक्वेटिक प्लांट होता है, फिर ऑफसेट से नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बेटा बराबर। यहां पे पिस्टिया एग्जाम्पल है बराबर। इनका क्वेश्चन नीट 2016 में क्वेश्चन आया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी इंडिविजुअल डेवलप करते हैं उसको क्लोन बोलते हैं। यस डेफिनेटली क्लोन बोलते हैं उसको बराबर ना। इंडिविजुअल विच प्रोड्यूस थ्रू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर क्लोन, या राइट आंसर है ये क्लोन 16 में, जो हमने इसके पहले पढ़ा था बराबर। समझ में आ रहा है, ये सारे जो हम आज डील करें सारे नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं, पक्का। चलिए अब हमारा टॉपिक रहेगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, न्यू प्लांट्स को प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, और नए नए क्या करते हैं वहां पे स्टोरेज हो जाते हैं, वहां पे नए प्लांट का क्वालिटी अच्छा मिलता है इससे बराबर, प्रोडक्शन अच्छा मिलता है इससे। इसके लिए हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के 3 कैटेगरी बोला था इसके पहले हमने, फर्स्ट वन कटिंग, सेकंड ग्राफ्टिंग, थर्ड टिश्यू कल्चर। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कटिंग। कटिंग में हम यहाँ पे बताएंगे सबसे पहले कटिंग का, कटिंग के भी 3 कैटेगरी यहाँ पे। जो फर्स्ट हमारा कटिंग है यहाँ पे देखिएगा, कटिंग बराबर। कटिंग मीन्स क्या करते हैं इसमें हम लोग किसी भी प्लांट का कोई भी पार्ट कट कर लेते हैं हम बराबर, और उस कट के पार्ट से कुछ नया प्लांट बनाते हैं बराबर, इसको हम बोलते हैं कटिंग। अब इसके कई सारे पार्ट हैं प्लांट के, तो कोई भी पार्ट आप कट कर सकते हैं बराबर ना। अब चलिए तो उसमें कौन कौन सा पार्ट कट करके हम बनाते हैं, उसमें कैटेगरी है बेटा कटिंग के 3 पार्ट। यहां पे फर्स्ट पार्ट है कटिंग का, देखिएगा सब अच्छे से। स्टेम कटिंग में लेता हूं, स्टेम कटिंग। सेकेंड पार्ट लीफ कटिंग, लीफ कट करके कुछ नया प्लांट का फॉर्मेशन करना है, लीफ कटिंग। एंड थर्ड लीफ के बाद हमने लिया यहां पे रूट कटिंग, क्या बोलते हैं इसको हम, रूट कटिंग बराबर। यहां पे 3 कैटेगरी कौन कौन सी हो गई, स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग एंड रूट कटिंग। कौन कौन से प्लांट है जिनका स्टेम कट करके हम आर्टिफिशियली नया प्लांट ग्रो करते हैं, आपको मालूम होगा, आपने किया भी होगा। एग्जाम्पल बताता हूं आपको, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, आपने रोज का नाम सुना होगा, रोज प्लांट का स्टेम कट करके नया प्लांट बनाते हैं, रोज। और एक प्लांट है बोगनविलिया, दूसरा कौन सा एग्जाम्पल है, बोगनविलिया, बोगनविलिया बराबर ना। बोगनविलिया यहां पे प्लांट है और रोज है, इन दोनों प्लांट का हम क्या करते हैं, कट करते हैं स्टेम और नया प्लांट बनाते हैं। नेक्स्ट अपने पास में है लीफ कटिंग। लीफ कटिंग का एग्जाम्पल यहां पे हम देने वाले हैं आपको, सेंसिविरिया प्लांट है, सेंसिविरिया बराबर। क्या नाम है प्लांट का, सेंसिविरिया। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, सेंसिविरिया ये प्लांट है बराबर, इसको स्नेक प्लांट भी बोलते हैं बराबर ना बेटा। चलिएगा जरा नेक्स्ट वन अपने पास रूट कटिंग में एग्जाम्पल आ रहा है, रूट कटिंग का एग्जाम्पल है, यहां पे आपको नाम सुना होगा ब्लैकबेरी। क्या नाम है इसका, ब्लैकबेरी। मैंने यहां पे ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूं, ब्लैकबेरी, याद रखिएगा। रूट कटिंग में एग्जाम्पल क्या है, ब्लैकबेरी। सबसे पहले स्टेम कटिंग, स्टेम को कट करके नया प्लांट बना सकते हैं, कौन कौन सा आ रहा है वहां पे, रोज एंड बोगनविलिया।
हमने फिर बोला आपको कि लीफ को कट करके भी नया प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। इसको सेंसिविरिया, सेंसिविरिया का और नाम होता है टंग ऑफ मदर इन लॉ, बराबर, इसको बोलते हैं ऐसे। रूट कटिंग में एग्जांपल ब्लैकबेरी, बराबर। ये 3 हमारे पास में कटिंग में आ गया, ओके। देन नेक्स्ट, अब इसके बाद डिस्कस होने वाला अपना टॉपिक दूसरा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग आर्टिफिशियल का ही पार्ट है, हम ग्राफ्टिंग डिस्कस करने वाले हैं, बराबर ना। ग्राफ्टिंग में देखिएगा सब, मैं इसको रिमूव करता हूं, आई थिंक आपने समझा होगा। ग्राफ्टिंग जो पॉइंट है, ग्राफ्टिंग, बराबर। अब समझिएगा इसको, ग्राफ्टिंग में क्या होता है एक्चुअली में। ग्राफ्टिंग हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ग्राफ्टिंग, बराबर ना। ग्राफ्टिंग में एक्चुअली में क्या होता है, यहां पे 2 डिफरेंट प्लांट को, ग्राफ्टिंग में 2 डिफरेंट प्लांट को हम कंबाइंड करते हैं ऐसे सिस्टम से कि वो एक प्लांट में डेवलप कर जाता है। मैं बताऊंगा अभी। मींस इन दिस प्रोसेस 2 डिफरेंट प्लांट आर ज्वाइंड टुगेदर एंड दे डेवलप एज ए सिंगल प्लांट। 2 अलग अलग प्लांट को हमने कट किया, अटैच किया और वो सिंगल प्लांट की तरह डेवलप कर रहा है, बराबर। इसको हम बोलते हैं, प्रोसेस का नाम ग्राफ्टिंग। बहुत ही अच्छा ये मेथड है बेटा वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए, ग्राफ्टिंग। समझिएगा जरा, जैसे किसी प्लांट का, बराबर, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं ग्राफ्टिंग में। आपका एक कोई प्लांट है जो हाइटेड है और फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, दूसरा प्लांट है जो कम हाइट का है और फ्रूट कम लगते हैं। हमको चाहिए कि प्लांट की हाइट भी कम रहे, फ्रूट भी ज्यादा लगे, तो क्या करना है, छोटे वाले प्लांट का स्टेम चाहिए, बड़े वाले प्लांट को ऊपर का पार्ट चाहिए, लीफ वाला पोर्शन चाहिए, बराबर ना। क्या करना है, हम दोनों प्लांट को कट करते हैं। कई मेथड होते कट करते, थोड़ा स्लैंड कट करते हैं कि वो फिट हो जाए, और दोनों प्लांट का डायमीटर सेम होना चाहिए, बराबर। सेम हो गया, डायमीटर उसके ऊपर रख दिया। जैसे ये 2 प्लांट है यहाँ पे, देखिएगा सब अच्छे से, बराबर। इस प्लांट को, एक हाइटेड प्लांट, एक छोटा प्लांट है, मुझे हाइटेड प्लांट को छोटे के ऊपर क्या करना है, अटैच कराना है 2 प्लांट को। ये वाला पार्ट छोटे का कट करके रिमूव कर दिया हमने, बड़े वाले प्लांट के ऊपर का पार्ट लिया और स्मॉल पार्ट के ऊपर हमने इसको अटैच करा दिया। अभी दोनों का कैरेक्टर एक प्लांट में आ गया ना, एक ग्राफ्टिंग होता है। इस ग्राफ्टिंग में जो पोर्शन नीचे रहता है बेटा, जो रूट जिसके साथ में अटैच रहता है, बराबर ना, पक्का, उसको स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक। लेकिन जो इसके ऊपर रहता है, बराबर, उसको बोलते हैं सियॉन, SCION, सियॉन। आई थिंक समझा होगा आप सबने। ये ग्राफ्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है बेटा, ग्राफ्टिंग, बराबर। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, 2 डिफरेंट प्लांट आर ज्वाइंड टुगेदर एंड दे डेवलप इनटू 1 प्लांट। 2 डिफरेंट प्लांट आर ज्वाइंड टुगेदर, यार ज्वाइंटेड टुगेदर बोल सकते हैं यहां पे, एंड डेवलप इनटू सिंगल प्लांट या 1 प्लांट। मतलब 2 अलग अलग प्लांट को हमने मिलाया और एक प्लांट में डेवलप हो गया, वो ये ग्राफ्टिंग होता है। ग्राफ्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। एक फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इसमें क्या है, देखिएगा जरा। इसमें बेटा है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक इज द रूटेड पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसके साथ में रूट अटैच होता है, उस पार्ट को स्टॉक बोलते हैं हम लोग। रूटेड पार्ट ऑफ द प्लांट, रूटेड पार्ट ऑफ द प्लांट, रूटेड पार्ट को स्टॉक बोलते हो। देन नेक्स्ट, इसके ऊपर वाला पोर्शन जो रहता है उसको SCION, सियॉन। इसका दूसरा नाम होता है ग्राफ्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राफ्ट बोलते हैं, बराबर ना। ग्राफ्ट क्या होता है, इट इज द पार्ट विच इंसर्टेड ऑन द स्टॉक। ये वाला पार्ट है जो इंसर्टेड, इंसर्ट मतलब अटैच किया गया है, इंसर्टेड ऑन द स्टॉक। स्टॉक के ऊपर इसको रखा गया है, बराबर ना। स्टॉक के ऊपर इसको अटैच किया जाता है। इतना समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया बेटा। तो स्टॉक समझ में आ गया आपको और सियॉन समझ में आ गया। ये डिफाइन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आप सबके, ठीक है। चलिए अभी इसमें क्या, चलिए किसमें अब क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, बराबर ना। इसमें एक और पॉइंट है बर्ड ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं, बर्ड ग्राफ्टिंग। इसमें एक और पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, बर्ड ग्राफ्टिंग क्या होता है।
when only one bud involved in the grafting process, this is the bud grafting. अगर केवल एक ही बड से पूरा ग्राफ्टिंग होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग बड ग्राफ्टिंग. ओनली वन बड, एक ही बड से अगर ग्राफ्टिंग पूरा कंप्लीट होता है, ओनली वन bud involved in the process of the grafting, that is called bud grafting. Okay, then next example, ये ग्राफ्टिंग आप किस में करा सकते हैं, बराबर. ग्राफ्टिंग एग्जाम्पल एप्पल, पियर एंड रोज, और भी कई सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, बराबर. एप्पल, पियर एंड रोज, इसके एग्जाम्पल हो गए. क्लियर हो गया. इसमें आप ग्राफ्टिंग करा सकते हैं. मैं इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक बताता हूं कैसे करते हैं इसको हम लोग. एक प्लांट हमने लिया यहां पे जो रूटेड है, जो क्या है, प्लांट के साथ में रूट अटैच है. देखिएगा आप सब, यहां से प्लांट में क्या है, रूट लगा हुआ है. क्लियर है. अब इस प्लांट के ऊपर कोई हमने स्लैंट कट किया, ऐसा तिरछा कट किया हुआ बेटा, यहां पे देखिएगा आप सब, बराबर. इसके ऊपर हमने कुछ दूसरा पार्ट अटैच करा दिया है. इसके ऊपर क्या किया हमने, इसके ऊपर जस्ट एबव में क्या किया हमने, एक दूसरा पार्ट को यहां पे अटैच करा दिया है. ओके, देन उसको क्या किया, ज्वाइन करा दिया. कैसे ज्वाइन किया बेटा, इसको प्लास्टिक से, मिट्टी से इसको यहां पे क्या किया, कवर कर दिया यहां पे, बराबर ना. इसको बांध दिया अच्छे से, बराबर. दोनों अच्छे से कुछ टाइम के लिए यहां पे अटैच हो गए. अब उसके ऊपर, बराबर ना, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है बेटा, यहां पे पूरा इसके क्या हो जाएंगे, लीफ, बराबर, फ्रूट्स, फ्लावर सब डेवलप कर जाएगा. क्लियर है ना, ये समझ में आ रहा है सबको. ये पूरा पोर्शन जो दो अलग अलग प्लांट एक साथ में अटैच करा के बनाते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राफ्टिंग बोलते हैं. प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राफ्टिंग. आई थिंक समझा होगा ग्राफ्टिंग आप सबने. ये पूरा ग्राफ्टिंग का आपको पूरा प्रोसेस हो गया. क्लियर हो गया ग्राफ्टिंग. अब एक लास्ट एंड फाइनल आर्टिफिशियल का जो टॉपिक डिस्कस करना है हमको, वो कौन सा टॉपिक है, टिश्यू कल्चर टेक्निक. इंपॉर्टेंट है, समझिएगा जरा. इसको मैं रिमूव करता हूं. ओके, टिश्यू कल्चर टेक्निक बड़ा इंपॉर्टेंट है. देख लीजिए इसमें कैसे क्या होता है. इसमें बेटा ग्रुप ऑफ द सेल्स हम बोलते हैं जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं टिश्यूज होते हैं, बराबर ना. अब मैं यहां पे बता रहा हूं, आप सब ध्यान से देखिएगा. टिश्यू कल्चर के थ्रू हम नया प्लांट बना सकते हैं. किसी पार्ट का, किसी प्लांट का कोई स्मॉल पार्ट लिया, बराबर ना, स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट, बराबर, दे ग्रो इन द मीडियम. किसी मीडियम में हमने उसको क्या किया, ग्रो कराया, बराबर, और वो डेवलप हो गया. क्लियर है. तो उसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक होता है. पक्का समझ में आ गया. चलिए, ये टिश्यू कल्चर क्या होता है, इट इज द ग्रुप ऑफ द सेल. सेल्स का ग्रुप होता है जो हम उसको मीडियम में ग्रो कराते हो, नया प्लांट बनाते हो उससे. क्लियर है. ये टिश्यू कल्चर होता है. स्मॉल पीस, स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट, बराबर, हमने लिया स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट, इसको बोलते हैं एक्स प्लांट. क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक्स प्लांट, बराबर. प्लेस्ड इन द मीडियम या न्यूट्रिएंट मीडियम, प्लेस्ड इन न्यूट्रिएंट्स मीडियम, बराबर, एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल. ये नए इंडिविजुअल डेवलप करेगा. ये होगा टिश्यू कल्चर. आज के टाइम पे अगर किसी प्लांट का छोटा सा पार्ट लिया, एक्स प्लांट लिया, उसको हमने न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा, तो कई सारे छोटे छोटे प्लांटलेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. मतलब बहुत सारे नंबर में कम टाइम में हम प्रोडक्शन कर देते हैं. इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन. क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रो प्रोपगेशन. कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं प्लांट को फॉर्मेशन करने के लिए. इसको हम क्या बोल सकते हैं यहां पे, माइक्रो प्रोपगेशन. आज के टाइम पे ज्यादा यूज करते हैं हम. कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन करना है प्लांट का, माइक्रो प्रोपगेशन. ये बेस्ट मेथड है आज के टाइम पे क्या करना है, न्यू प्लांट बनाने के लिए. तो आपको समझ में आया होगा टिश्यू कल्चर क्या होता है. माइक्रो प्रोपगेशन ज्यादा यूज करते हैं आज के टाइम पे हम लोग, बराबर ना. ये हमारे पास में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यहां पे हमने कंटिन्यू किया, इसको पूरा कंप्लीट कर लिया, बराबर. अब इसमें से
आपको क्वेश्चन ग्राफ्टिंग पे बन सकता है नीट में, आपको क्वेश्चन बन सकता है कटिंग पे, एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है, बराबर। आपको टिश्यू कल्चर पे क्वेश्चन एग्जाम्पल पूछा या फिर एक्सप्लेन क्या होता है, कोई वर्ड स्टेटमेंट डाल देते हैं। आजकल जो नीट में ट्रेंड है क्या है, स्टेटमेंट कई सारे 3 या 4 स्टेटमेंट दे देंगे, पूछेंगे कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, या फिर उसमें से पूछा जा सकता है आपसे कि बराबर इसमें से कुछ एग्जाम्पल है आपको कि मैच द फॉलोइंग करेक्ट करना, या फिर उसमें से करेक्ट ऑप्शन आप बताइए। तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है, बराबर। समझ में आ रहा है इतना? चलिए, आई थिंक लेक्चर समझ में आया होगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच लेक्चर के लिए, आपने देखा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करिए, पूछिए हमको। थैंक यू सो मच।